हेलो स्टूडेंट, दिस इज BSI अकेडमी क्लासेस। अभी हम नेक्स्ट वीडियो का डिस्कशन देखेंगे। कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन की सीरीज चल रही थी लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का री एग्जाम 2024 में जो हाल ही में हुआ है उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं। उसकी नेक्स्ट जो वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियोज में। ठीक है, क्या करना है, मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। क्या करना है, अपन को मैच करना है। ठीक है, अब मैच क्या करना है, एक साइड लिस्ट 1 में लैंग्वेज दी हुई है और लिस्ट 2 में उसके एग्जाम्पल दिया हो। लिस्ट 1 में क्या है, लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लिस्ट 2 में प्रोलॉग, सेकंड सी शार्प, इसको क्या सी शार्प बोलते हैं, और थर्ड है CSS और बेस BASH। अब देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं। आप इसका आंसर बताइए मुझे। 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो सबसे पहले है लॉजिक। अब देखो, लॉजिक आपका प्रोलॉग है, सी शार्प है, CSS है या बेस है, पता नहीं है। तो लॉजिक क्या होता है, लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही एक टाइप होता है जहां पर प्रोग्राम लॉजिक की फॉर्म में लिखा जाता है। इंस्ट्रक्शंस नहीं होते, उसमें लॉजिक होते हैं, जो कि फॉर्मल लॉजिक आपका आपका डेफिनेशन रिलेशनशिप के आधार पर, उसके आधार पर उसको लिखा जाता है, जिसमें सिंबॉलिक रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए इसका ऑफनली इसका यूज किए जाते हैं। लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हम जनरली सिंबॉलिक रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए इसका यूज हम करते हैं, जिसके करेक्टरिस्टिक्स में कुछ डिक्लेरेटिव नेचर्स होते हैं, फैक्ट्स, रूल्स और क्वेरीज होती हैं, डिडक्शंस होते हैं, बैक ट्रैकिंग्स होती है। ठीक है, ये सब तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पॉपुलर प्रोग्रामिंग लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है। पहला है प्रोलॉग। प्रोलॉग की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, अब देखो पहले का आंसर पहला ही मिल रहा है आपका। लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला ही है। कौन सा है पहले का पहला? आपका आपका लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट का फर्स्ट, मतलब इसका डायरेक्ट आपकी मैचिंग हो गई। अब फर्स्ट का फर्स्ट किस में दिया है? आपका फर्स्ट में दिया है और सेकंड में दिया है, थर्ड और फोर्थ आपके क्रॉस हो गए। ठीक है, अब सेकंड अब और देखो और कौन कौन से इसके अलावा और कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आपके एग्जांपल्स होते हैं। आपके प्रोलॉग तो है ही है, जिसका मेनली यूज, अब इसका यूज कहां देखते हैं वो भी देख लो। प्रोलॉग का लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका कॉमनली यूज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में और एक्सपर्ट सिस्टम में किया जाता है। ठीक है, ये आपकी कैसी है, इसका जो आपको समझ में आ गई, एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज और ऑटोमेटिक रीजनिंग, इस पर सबका इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका डेटा लॉग। डेटा लॉग का सबके नाम बता रहा हूं, किस ईयर में आई जी नहीं बता रहा। कई सारे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ईयर आ सकता है, किसने डेवलप की जा सकता है। तो कई सारी चीजें आपको पढ़नी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको बता दूं, इसको बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं, यूजीसी नेट के कोर्स हमारी अकेडमी में चल रहे हैं। नेट और सेट्स के, आपके KVS NVS के कई सारे कोर्सेज रनिंग है हमारी अकेडमी में, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप या हमें कॉल करके डिटेल डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका डेटा लॉग। डेटा लॉग भी कैसी है, लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपका ASP, आंसर सेट प्रोग्रामिंग, आपकी मरकरी, इनके नाम नोट कर लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि इस बार आपका प्रोलॉग आया तो अगला प्रोलॉग ही आएगा, कुछ चेंज होकर भी आ सकता है। मरकरी, गोडल, GODEL, गोडल। गोडल एक डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि प्रोलॉग की जैसी होती है, बट इसका मोर फीचर्स होते हैं, मोर स्ट्रांग होती है, मोर मॉड्यूलिटी होती है इसके अंदर। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपके समझ में आ गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के केस में इसको यूज किया जाता है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के केस में यूज किया जाता है, डेटाबेस, कंस्ट्रेंट सॉल्विंग, इन सब के केसेस में इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई। लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कौन सी है, प्रोलॉग। इसके अलावा और कौन कौन सी थी वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड होता है मतलब बाहर से, इसका मतलब था बाहर से। जब हम कोई इसका मेनली यूज वेबसाइट और एप्स को, जो भारी जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो डिजाइनिंग होती है, उसके लिए फ्रंट एंड लैंग्वेज का हम यूज कर सकते हैं। और फ्रंट एंड कौन कौन सी होती है, फ्रंट एंड लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हम डेवलपिंग पार्ट में वेबसाइट और एप्लीकेशंस को इंटरेक्ट करने के लिए, डायरेक्टली यूजर से इससे इंटरेक्ट कर सके, उसके लिए क्लाइंट साइड के लिए, इसका जो क्लाइंट होते हैं जिसको यूजर यूज करता है, मेनली इसका यूज हम क्लाइंट साइड के लिए किया जाता है, जिसमें हम मेन फोकस उसकी डिजाइनिंग, स्ट्रक्चर, बिहेवियर और यूजर इंटरफेस के लिए इसका यूज हम करते हैं, जो कि वेबसाइट और एप्लीकेशन में फंक्शनल आपकी विजुअली अपीयरेंस के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं, जो कि क्लाइंट साइड से होती है। अब कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है
पॉपुलर बता रहा हूं, पॉपुलर में HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कब आई थी, क्यों आई थी, क्या यूज है, जी मैं डिस्कस नहीं करूँ, केवल इसके नाम बता रहा हूं। CSS कास्केडिंग स्टाइल सीट, इसका यूज भी किस लिए करते हैं, जो वेब पेजेस होते हैं उसकी जो फॉर्मेटिंग और स्टाइल की जो एक्सपीरियंस होती है, अपीयरेंस होती है, उसके लिए इसका यूज हम करते हैं। जो कंट्रोल को लेआउट करती है, कलर को करती है, फॉन्ट्स, विजुअल प्रेजेंटेशन, इन सब के लिए इसका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट होती है जावा स्क्रिप्ट। ये तीन बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा कौन कौन सी हो गई आपकी, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क कौन से होते हैं, फ्रेमवर्क भी होते हैं जो कोर लैंग्वेज यूज किए जाते हैं, जिसमें आपका react.js, नोट कीजिए नाम इसके, react.js, आपका एंगुलर, ANGULAR, एंगुलर, Vue.js, बूटस्ट्रैप, आपका SASS, सिस्टमेटिकली अवेशन स्टाइल सीट, आपका jQuery। इसके लिए फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी की यूज कहते हैं, आपका यूज किया जाता है। टाइप स्क्रिप्टिंग में, वेब असेंबली में इसका हम यूज करते हैं। सिंपल आपको नाम मैंने बता दिए। तो इसका मतलब हो गया फ्रंट एंड जो है वो कौन कौन सी तीन मैंने आपको बताई थी, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो इसमें क्या कौन सा दिया है, CSS दिया है, कास्केडिंग स्टाइल सीट। तो बी का तीसरा, अब बी का तीसरा देखो कौन से में है, दूसरे वाले में। तो पहला वाला आंसर हो गया गलत। तो सेकंड में क्या है, बी का तीसरा हो गया CSS। और बैकएंड जो होता है, बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सी है, C#, पहले सी का दूसरा, C#, हैश को शार्प बोलते हैं। जो कौन सी है, बैकएंड मतलब सर्वर साइड के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है उसको बोलते हैं बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी हो गई बेस। अब बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूं, जिससे आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको और आपको ध्यान रहे। सर्वर साइड में वेब एप्लीकेशंस के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें लॉजिक, डेटाबेस, ऑपरेशन, प्रोसेसिंग, सारी रिक्वेस्ट को फ्रंट एंड और क्लाइंट साइड से जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को सर्वर साइड से इंटरेक्ट करने के लिए हम बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हम करते हैं। जिसमें सबसे पॉपुलर जो बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो है पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, नोड.js। अब देखो इसके अलग अलग .js, .as, .py बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा मैं। जावा, रूबी, नोट कीजिए, PHP, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, सी शार्प का एग्जाम्पल इसमें आया ही है, C#, आपका गोलैंग, आपका रस्ट, आपका कॉटलिन, पर्ल, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं कौन किस के, आपके बैकएंड के, ठीक है। अब बैकएंड के अलावा, बैकएंड के अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चौथा दिया है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आपका ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट होता है, जो टिपिकली इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट के लिए यूज किया जाता है। इसका मेनली जो यूज होता है वो करते हैं और टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए, इंटरेक्ट अदर्स प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। स्क्रिप्ट लैंग्वेज का मेनली यूज में छोटे छोटे प्रोग्राम्स में, ऑटोमेटिंग फॉर्म में, डायनेमिक फॉर्म लिखकर, मैनेजिंग फाइल, इन सब फाइलों को यूज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से हैं, अब देखो इसमें मैंने आपको सब नाम बता दिए। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पाइथन हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, PHP हो गया, रूबी हो गया, आपका पर्ल हो गया, आपका लुआ हो गया, आपका TSL हो गया, पोवासेल हो गया, R हो गया। अब देखो अलग अलग यूज में अलग अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अलग अलग टाइप्स की होती हैं। जैसे ऑटोमेशन में अलग ही होती है, ऑटोमेशन में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है। वेब डेवलपमेंट में आपकी ऑटोमेशन के लिए जैसे रिपीटेड टास्क उसकी यूज की जाती है। वेब डेवलपमेंट में आपका PHP, जावा स्क्रिप्ट, रूबी यूज की जाती है। डेटा प्रोसेसिंग में आपकी पाइथन, पर्ल, R यूज की जाती है। गेम डेवलपमेंट में आपकी लुआ यूज होती है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी बेस, जो बेस है वो किसके लिए होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की यूज होती है बेस, पोवासोल और पर्ल। सिंपल सा मैंने आपको इसका अच्छा सा बढ़िया आपका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको समझा दिया, लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, बैक एंड का और स्क्रिप्टिंग का। क्वेश्चन नेक्स्ट बार कई तरह से पूछा जा सकता है, उसके ईयर पे आ सकता है, उसकी कंपनी के नाम पे आ सकता है, किसने डेवलप की थी, कहां डेवलप हुई थी, किस ईयर में हुई थी। लैंग्वेजेस के ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने अपने पेड कोर्सेज में बनाए हुए, जिसमें हमने पूरा डिटेल में चीज बताई है। कोई भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। और नए क्वेश्चन मैं आपके फिर सॉल्व करूंगा। अब देखो मैं आपको और बता दूं, हमने पूरा पेपर जो है, जो पेपर आपको इसमें दिख रहा है, इसमें मैंने आपको अब 60-72 वाला पार्ट्स आपको सॉल्व कराया। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया आपका पहला, इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया, ठीक है। अब बहुत लंबा पेपर है, जिसमें पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 के 100 क्वेश्चन, ऐसे मिला के
पूरा पेपर दिया हुआ है। हम एक एक क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आ रहे हैं। कुछ में एक से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी आपको अच्छे से जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं करना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से आराम सॉल्व करना है, जिससे आपके पूरा आपके समझ में आपको आए। एक एक चीज आपके ये बात आपके समझ में आ गई हो तो आप हमें मैसेज जरूर करें, मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको पर्सनली आपको कॉल करूंगा, आपसे बात करूंगा और आपको डिटेल सारी चीजें समझाऊंगा कि किस तरह से यूजीसी नेट और सेट की तैयारी करें कि पहली बार में ही आपका नेट और सेट क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, नेट और नया नया वीडियो में फिर हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। मैं कुछ नई चीजें सॉल्व फिर करूंगा। थैंक यू।